बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक दज्जाल कब और कहाँ पैदा हुआ, वो रब की बारगाह से क्यों ठुकराया गया, दज्जाल किसकी औलाद में से है और वो उसको किसने कैद किया था, दज्जाल कहाँ पर कैद है और वो कब आज़ाद होगा। ये ऐसे सवालात हैं जिनकी तलाश में हम में से हर किसी को रहती है। आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में देंगे। आए पहले तो बात करते हैं कि दज्जाल की पहचान क्या होगी और वो दुनिया में कैसे तबाही मचाएगा। नाजरीन ग्रामी, दज्जाल छोटे कद का बदसूरत और एक आंख से अंधा होगा। इसके दोनों पाँव टेढ़े होंगे। इसका जिस्म बालों से भरा हुआ होगा। इसके सर के बाल घुंघराले होंगे। रंग सुर्ख या गंदमी होगा। नाक बड़ी और तोते की चोंच जैसी होगी। इसके माथे पर कुफर लिखा साफ दिखाई देगा, जो मुसलमान बआसानी पहचान सकेगा। वो जब ज़मीन पर नमोदार होगा तो लोगों को बड़ा परहेजगार दिखाई देगा, पर अंदर से वो काफिरों की तरह जालिम होगा। जब इसके पैरोकार काफ़ी हो जाएंगे तो वो खुदा होने का दावा करेगा और वो बहुत बड़ी सवारी पर सवार होकर गर्दिश करेगा, जिसकी दोनों आँखों के दरमियान की लंबाई तकरीबन 40 गज के करीब होगी। वो झूठा फरेबी किस्म का इंसान होगा। इसके पास बेतहाशा दौलत के ख़जाने होंगे। वो बेशुमार नहरों पर काबिज़ होगा। इसकी इजाज़त के बगैर कोई भी शख्स इसकी दौलत ख़जानों या नहरों से पानी नहीं पी सकेगा। वो अपने आप को खुदा कहेगा। जो कौमें इसकी पैरोकार होंगी वो उन कौमों पर बारिश बरसाएगा ताकि वहाँ अनाज उग सके और वो कौमें खुशहाल हो सकें। जो कौम इसको ठुकराएगी, इसको कत्ल करवाने की कोशिश करेगा। वो लोगों को कहेगा कि अगर मैं आपके बाप दादा को ज़िंदा दूँ तो आप मुझे खुदा मानोगे। लोग इसकी बात पर हाँ कहेंगे तो दज्जाल के शैतान साथी इनके आबाओ अजदाद की शक्लें लेकर पेश होंगे। इस तरह काफ़ी लोग अपने ईमान से हाथ धो बैठेंगे। इस तरह की तसल्लियाँ देकर वो लोगों को अपना पैरोकार बनाने की कोशिश करता रहेगा। दज्जाल की रफ्तार बिजली से भी तेज़ होगी। वो दुनिया के हर कोने में गर्दिश करेगा। तमाम दुनिया के काफिर और इसराइली इसकी हिमायत करेंगे। वो मुसलमानों को गुमराह करने की हर जगह कोशिश करेगा। वो हर जगह ज़लीलो ख्वार ही होगा। वो मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने की कोशिश करेगा, पर उसको वहाँ मक्का में दाखिल ना होने दिया जाएगा। आखिरकार वो मक्का से ज़लीलो ख्वार होकर मदीने की तरफ रुख करेगा। इस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाज़े होंगे। हर दरवाज़े पर अल्लाह ताला की तरफ से एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर दिया जाएगा, जो दज्जाल को मदीने में घुसने नहीं देगा। वो अपनी हर कोशिश के बावजूद नाकाम हो जाएगा। इन दिनों मदीना मुनव्वरा में 3 बार ज़लज़ला आएगा। बहुत सारे लोग मदीना से निकलकर बाहर की तरफ जाएंगे। दज्जाल इन सब को ख़त्म कर देगा, पर उनमें से एक बुज़ुर्ग बच जाएगा। वो दज्जाली लश्कर में दाखिल हो जाएगा। दज्जाली लोग इनकी बातों पे शक होगा कि ये एक शख्स हमारे आका को ख़त्म करना चाहता है, तो वो उनको पकड़कर दज्जाल के दरबार में ले आएंगे। जब इस बंदे को दज्जाल के पास ले जाया जाएगा तो वो दज्जाल को देखते ही शोर शराबा करना शुरू कर देगा। तो वही बदबख्त दज्जाल है जिसको हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया था। दज्जाल ने ये अल्फाज सुनते ही गुस्से से लाल पीला हो जाएगा। दज्जाल के हुक्म देने पर इस शख्स के जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। दज्जाल इसके जिस्म के टुकड़े देखकर अपने पैरोकारों से कहेगा, अगर मैं इसको दोबारा ज़िंदा कर दूं तो तुम सब मुझको खुदा मान लोगे। सब यका होकर कहेंगे, हम तो आपको पहले ही खुदा मानते हैं। अगर इसको दोबारा ज़िंदा कर दोगे तो हमारा यकीन पुख्ता हो जाएगा। जब वो इसको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा तो हुक्म खुदाबंदी से वो ज़िंदा होकर बोलेगा, अब तू मुझे ये पक्का यकीन हो गया कि तू ही दज्जाल है जो खुदा बनने का झूठा दावा कर रहा है। इस पर दज्जाल इसको फिर कत्ल करने की कोशिश करेगा, पर इस बार वो इसको ख़त्म करने में नाकाम हो जाएगा। वो शर्म के मारे इसको आग में फेंकने का हुक्म देगा। जब इसको आग में फेंका जाएगा तो अल्लाह के हुक्म से ठंडी हो जाएगी। फिर वो शाम की तरफ रवाना होगा। वहाँ दमिश्क में हज़रत इमाम मेहदी भी आ चुके होंगे। दज्जाल दुनिया में 40 दिन रहेगा। जब हज़रत इमाम मेहदी को खबर होगी कि दज्जाल भी इधर रुख कर रहा है तो वो इमाम मेहदी एक बहुत बड़ी फ़ौज दज्जाल का मुकाबला करने के लिए तैयार करेगा।
दज्जाल के माली हालात और फौज बहुत बेहतर होगी, वो अपनी दुनियावी ताकत की वजह से बहुत आगे होगा, पर लोगों को ये यकीन हो चुका होगा कि यही वो दज्जाल है जिसका जिक्र नबी आखिरी ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। इमाम मेहदी दज्जाल से लड़ने के लिए दमिश्क में मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे। दमिश्क को हेडक्वार्टर के तौर पर जाना जाएगा। अमीर मेहदी अलैहिस्सलाम एक नमाज की इमामत करवाने के लिए इमाम की जगह की तरफ जाएंगे। इसी वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे। नमाज के बाद लोग इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उमरा दज्जाल का मुकाबला करने के लिए रवाना होंगे। जब वो दज्जाल के लश्कर के पास पहुंचेंगे तो दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर मुसलमानों के साथ मिलजुल कर रहने का फ़ैसला करने का सोचेगा, पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर दज्जाल को कत्ल कर देंगे। दज्जाल के कत्ल करने पर इर्द गिर्द की हर चीज़ बोल उठेगी जहाँ जहाँ दज्जाली लश्कर के लोग छुपे होंगे। नाज़रीन गिरामी, इस बात का खुदा के अलावा किसी को नहीं पता कि दज्जाल कौन है, कहाँ से आया। कुछ रवायत इस तरह बयान की गई हैं कि दज्जाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में आया था। कुछ का कहना है कि ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन्नात और इंसानों के मिलाप से पैदा हुआ है। इनके आबा व अजदाद तो वहीं ख़त्म कर दिया गया था और दज्जाल को वहीं कैद खाने में बंद कर दिया गया था। ये अभी वहीं मौजूद है। इसके साथ ही शैतान इसको हर खबर से बाखबर रखते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है कि एक दिन नमाज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको रोक लिया और अपने मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हो गए और फरमाया, मैंने तुम्हें इस बात के लिए जमा किया है कि तमीमदारी पहले नसरानी था और वो आया और मुसलमान हो गया और मुझसे एक ऐसा किस्सा बयान करता है। मैं इससे खुश हुआ और मैं चाहता हूँ कि तुमसे भी बयान करूँ, जिससे तुमको मेरे इस बयान की तस्दीक हो जाए जो मैंने कभी दज्जाल के मुतल्लिक़ तुम्हारे सामने ज़िक्र किया था। वो कहता है कि एक बड़ी कश्ती में सवार हुआ जिस पर समंदरों में सफ़र किया जाता है। इनके साथ कबीला लखम और जज़ाम के 30 आदमी और थे। समंदर का तूफ़ान एक माह तक इनका तमाशा करता रहा। आखिर मगरब जानिब इनको एक जजीरा नज़र आया, जिसको देखकर वो बहुत मसरूर हुए और छोटी कश्तियों में बैठकर इस जजीरे पर उतर गए। हमने वहाँ एक गिरजा देखा जिसमें एक आदमी की आवाज़ आ रही थी। हम लपक कर गिरजे में पहुँचे तो हमने एक बड़ी कवि हैकल शख्स देखा। इससे कबल हमने वैसा कोई शख्स नहीं देखा था। इसके हाथ गर्दन से मिलाकर और इसके पैर घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की जंजीरों से निहायत मजबूती से जकड़े हुए थे। हमने कहा, तेरा नाम नास हो, तू कौन है? वो बोला, पहले तुम बताओ, तुम कौन लोग हो? हमने कहा, हम अरब के बशिंदे हैं। उसने कहा, मुझे ये बताओ, बिसान शाम में एक बस्ती है का नाम है कि खजूरों में फल आता है या नहीं? हमने कहा, आता है। उसने कहा, वो वक्त करीब है जब इसमें फल ना आएगा। फिर इसने पूछा, अच्छा बहरिया तबरिया के मुतल्लिक़ बताओ, इसमें पानी है या नहीं? हमने कहा, बहुत है। इसने कहा, वो ज़माना करीब है जबकि इसमें पानी ना रहेगा। फिर उसने पूछा, ज़ुहर शाम में एक बस्ती का नाम है कि चश्मे के मुतल्लिक़ बताओ, इसमें पानी है या नहीं? और उस बस्ती वाले अपने खेतों को उसका पानी देते हैं या नहीं? हमने कहा, इसमें भी पानी बहुत है और बस्ती वाले इसी के पानी से अपने खेतों को सराब करते हैं। फिर उसने कहा, अच्छा नबीउल महीन का कुछ हाल सुनाओ। हमने कहा, वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले आए हैं। उसने पूछा, क्या अरब के लोगों ने इनके साथ जंग की? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा, अच्छा फिर क्या नतीजा रहा? हमने बताया कि वो अपने गिरदोनवा पर गालिब आ चुके हैं और लोग इनकी इताअत कबूल कर चुके हैं। उसने कहा, ये सुन लो, इनके हक़ में यही बेहतर था कि इनकी इताअत कर लें। नबी व आखिरी ज़मान की बासत की खबर सुनकर इसने खुशी के मारे छलांग लगाई और अब मैं तुमको अपने मुतल्लिक़ बताता हूँ। मैं मसीह दज्जाल हूँ और वो वक्त करीब है कि जब मुझको यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। इस रवायत के रावी फातिमा बिनते कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे करके बताया कि देखो, वो बहरे शाम मशरक़ की जानिब है। इस तरह फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک دن دجال کا ذکر کیا۔ میں نے پوچھا وہ کب نکلے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عمارتیں مضبوط اور مستحکم بنائی جانے لگیں گی اور عورتیں غیر شوہروں کے لیے زینت کرنے لگیں گی۔ میں نے کہا جب ایسا ہو جائے گا تو پھر وہ کب نکلے گا؟ فرمایا جب تجارت کرنے والے جھوٹ بولنے لگیں گے اور لوگ زنا وغیرہ گناہ کرنے لگیں گے۔ میں نے پوچھا جب ایسا ہوگا تو کب نکلے گا؟ ارشاد فرمایا جب میری امت نبید کے بجائے شراب کو حلال سمجھے گی اور سود کو خرید و فروخت کے بدلے اور زنا کو نکاح کے بدلے حلال سمجھنے لگے گی، اس وقت دجال کا خروج ہوگا۔ امام زرقانی لکھتے ہیں کہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے جسے اللہ پاک نے تب پیدا فرمایا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالنے گئے تھے۔ یہ بھی بنا باپ کے پیدا کیا گیا۔ ناظرین کرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر کے ان کا ورد کرتا رہا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔